ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, दुख हरता सुख करता की संतान, मास्टर दुख हरता सुख करता। आज की साकार मुरली तो एक तो बात है कि बाबा ने क्लियर कर दिया है कि दुनिया में परमात्मा को छोड़ करके कोई आत्मा किसी के दुख नहीं दूर कर सकती है, इसीलिए उसका नाम है दुख हरता सुख करता। दूसरा, बाबा ने आज अशांति का कारण बताया। अशांति का एक ही कारण है, वो है अनेकानेक धर्म। धर्म ज्यादा है इसलिए अशांति है। तो भगवान आकर के अनेक धर्म की स्थापना करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता है, अनेक धर्मों का विनाश कर देता है ना। आज पूरी मुरली में देखा जाए तो बाबा ने बार बार गीता के बारे में कहा है, गीता का ज्ञान। दूसरा, बाबा ने विद्या के बारे में बताया है ना। मुंबई को भी याद करके बाबा ने बोला वहां है विद्या भवन। तो विद्या दो प्रकार की होती है, एक जिस्मानी विद्या और दूसरी है रूहानी विद्या। तो दोनों विद्या को हम देखने वाले हैं, है ना। विद्या को ही बाबा ने आज गीता का ज्ञान नाम दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। बाबा ने एक चट्टा बिट्टी माया और ईश्वर की कहा। चट्टा बिट्टी का मतलब क्या होता है, कोई ऊपर कोई नीचे, फिर नीचे फिर ऊपर, इसको चट्टा बिट्टी कहते हैं। तो बाबा के बच्चे भी चट्टा बिट्टी खेल होता है ना, कभी माया जीतती है, कभी बच्चे जी ईश्वर के बच्चे जीतते हैं। तो वो चट्टा बिट्टी के खेल के बाबा ने बताया है। और हिंदुस्तान नाम के बारे में भी बाबा ने कहा कि देखो हिंदुस्तान नाम लिख दिया, हिंदुस्तान तो कोई नाम ही नहीं होता। बाबा ने कहा हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता, वास्तव में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, है ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने आकर के बतलाई हुई है। और विशेष रूप से बाबा ने कहा जो गड़बड़ क्या किया गीता में, जो नाम रख दिया श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो देवता है ना, और कोई देहधारी कभी भगवान हो नहीं सकता। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। बाबा ने कहा जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो दुनिया जय जयकार हो। तो बम आदि जो बनाते हैं, अब देखो बाबा ने उनको पत्थर बुद्धि कहा। ज्ञान है बम बनाने का, लेकिन पत्थर बुद्धि क्यों कहा? क्योंकि खुद के विनाश के निमित्त बनते हैं। उनको मालूम नहीं कि हमारा भी विनाश हो जाएगा, हमारे कुल का भी विनाश हो जाएगा। नई दुनिया को बाबा ने स्वर्ग कहा, जिसको सदगति की दुनिया कहा, और पुरानी दुनिया को नरक की दुनिया अर्थात दुर्गति की दुनिया कहा। बाबा ने आज ये भी कहा है क्लियर कट कि शंकर के द्वारा कोई विनाश नहीं होता है। कितनी बार कहा बाबा ने, शंकर का तो कोई रोल ही नहीं। दूसरा, बाबा ने आज जो वरदान में कहा कि मास्टर सर्वशक्तिमान उसको कहेंगे जिसके संकल्प और कर्म दोनों समान हों, उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे, है ना। और ज्ञानी तो आत्मा, बच्चों में अगर क्रोध है तो इससे बाप की बहुत बड़ी ग्लानि होती है। हम आज शुरुआत करेंगे आज के स्लोगन से, जिसमें कहा ज्ञानी तो आत्मा, बच्चों में अगर क्रोध है तो बाप के नाम की ग्लानि होती है। आप सोचो, कई भाई बहने ओम शांति करते रहते हैं, ओम शांति में जाते हैं और घर आकर के क्रोध करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं ज्ञान में चला था उसके थोड़े दिन बाद ट्रांसफर होकर मथुरा आया था, जैसे अभी आया, बड़ौदा से ही आया था और अभी फिर से बड़ौदा से आया। मेरा सर्किल ऐसे रहा है, पानीपत से बड़ौदा गया, बड़ौदा में करीब 2004 से 11 7 साल रहा, मथुरा आया,
और 11 से 17 6 साल मथुरा में रहा और 17 में फिर से बड़ौदा गया। 17 से 2024 तक फिर बड़ौदा रहा और फिर से यहाँ आया। तो जो पहला टेन्योर था मथुरा में, उस टेन्योर में यहाँ के जब कोर्स कराना चालू किए बहुत सारे भाई बहनों को, तो एक युगल जुड़े, नए नहीं जुड़े होंगे, 1-2 महीना हुआ होगा। तो किसी ने कहा वो आपके यहाँ आते हैं क्या? तो हमने कहा आना चालू किया, 1-2 महीना हुआ होगा। बोले क्या चाहते हैं ओम शांति? क्यों, क्या हुआ? अरे बोले इतनी जोर जोर से हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं कि हमें दूर तक सुनाई देता है। अब सोचो, अगर अब उसकी वजह से क्या होता है, डिससर्विस होती। बाबा के बच्चे अगर उनमें क्रोध है तो भगवान का नाम बदनाम होगा कि नहीं बदनाम होगा? तो हमें वो डिससर्विस नहीं करनी है ना। और कई लोग क्या होता है, अपनी वाहवाही करने के लिए बोलते हैं मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। अब जाते हैं परंतु आपके अंदर परिवर्तन कितना, वो देखने की बात है ना। अगर परिवर्तन नहीं तो आपके जाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो वो हमें ध्यान देना कि हमें, अगर हम ज्ञानी तो आत्मा बने हुए हैं तो फिर हमारे अंदर क्रोध नहीं हो सकता है। क्रोध को हमें छोड़ना है ना। क्रोध को कब छोड़ पाएंगे? जब हमारे अंदर वो शक्तियां होंगी। बाबा ने कहा इसलिए क्या करो, जो आपके संकल्प हैं और कर्म दोनों एक समान हो, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। कई बार हम संकल्प करते हैं, कर्म में तो वो हो ही नहीं पाता है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ नहीं, और सूक्ष्म सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, कर देंगे कुछ और। आप सोचो, संकल्प, बोल, कर्म एक समान होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनी बनती है, जो भाग्य बनता है, वो संकल्प से बनता है, बोल और कर्म से नहीं बनता है। हो सकता किसी के साथ हम बहुत मधुर बोलते हों, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके बारे में हम मधुर सोचें, अच्छा सोचें। नहीं तो लोग सोच तो बुरा बुरा लेते हैं, ना जाने कितना बुरा बुरा सोच लेते हैं। तो वो हमें नहीं करना। हमें क्या करना है? अपनी सोच को ठीक करना है। अगर संकल्प श्रेष्ठ हो और कर्म भी संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान थोड़ी कहेंगे संकल्प की आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन कर रहे हैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे क्या? जब जिस शक्ति की जरूरत हो वो शक्ति में कार्य में ना लग पाए तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जरूरत था इस समय शांत रहने का, जरूरत था इस समय चुप रहने का, बोल दिया तो कंट्रोल नहीं रहा ना बोल पे, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा जब स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां सब कंट्रोल में हो, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो तो काम में लगा सकें, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। 8 शक्ति है ना हमारी, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, परिस्थिति को सामना करने की शक्ति। ये 8 शक्तियों में से जिस शक्ति की जब जरूरत हो तो ये है हमारी सूक्ष्म शक्तियां, है ना। स्थूल शक्तियां अभी हमारी जो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, उन सब पर कंट्रोल होना चाहिए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हम नहीं हो सकते हैं। और मास्टर सर्वशक्तिमान अगर नहीं हो सकते हैं तो फिर किसी के हम दुख दर्द क्या दूर करेंगे? तो फिर हम दुख हरता सुख करता के बच्चे कैसे? भगवान को कहा गया दुख हरता सुख करता, वो एक परमात्मा है, वही हमारे दुख दूर करता है। मनुष्य कोई किसी के दुख नहीं दूर कर सकता है। अब हाँ, ये अलग बात है, तो फिर हम मास्टर दुख हरता सुख करता कैसे हुए? तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है, हमें ज्ञान देता है, परमात्मा का ज्ञान दे करके अनेक आत्माओं का परमात्मा से कनेक्शन करवा करके उनके दुख दूर करने के निमित्त बन सकते हैं, तो आप हो गए दुख हरता सुख करता। आज बाबा ने कहा कि विश्व में शांति का कारण क्या है? तो अनेकानेक धर्म। मेरा भगवान बड़ा, वो कहेंगे मेरा अल्लाह बड़ा, वो कहेंगे मेरा खुदा बड़ा, वो कहेंगे मेरा वाहेगुरु बना, वो कहेंगे मेरा गॉडफादर बड़ा। अब सबसे बड़ा झगड़ा यहीं से चालू होता है।
कौन बड़ा है? तो अनेक धर्म के कारण ये हुए। वास्तव में देखा जाए तो सारी उत्पत्ति तो एक ही धर्म से हुई, आदि सनातन देवी देवता धर्म से। सारी सृष्टि की उत्पत्ति भी कहा जाता है एक ज्योति से हुई। तो अब इसके वजह से सब गड़बड़ हुआ है। आप सोचो, अगर एक ही धर्म हो, फर्ज करो, तो दुनिया में काहे बात का झगड़ा होगा? एक धर्म है, मतलब एक परमात्मा है, एक तरह का खान पहन है, एक तरह का रहन सहन है, एक तरह का पहनावा है, तो कोई झगड़े नहीं, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो किस बात का झगड़ा? तो आज झगड़े के कारण यही है, मेरा धर्म अच्छा, तुम्हारा धर्म खराब। तो वो उसके वजह से झगड़ा। हालांकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब नफरत नहीं सिखाता है, बैर नहीं सिखाता है, झगड़ा नहीं सिखाता है। बाबा आकर के जब एक सत्य धर्म की स्थापना करता है इस पुरुषोत्तम संगम पे, जो अभी कर रहा है, और फिर क्या करता है, जब इस धर्म की स्थापना हो रही है, अभी तो स्थापना का कार्य चल रहा है, फिर अनेक धर्मों का विनाश करा देता है। विनाश करा देता है मतलब सब आत्माओं को परम धाम में लेकर के जाता है। फिर क्या होता है, एक ही धर्म बचता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, यानी पवित्र धर्म, पवित्र कर्म। तो उस दुनिया में फिर कोई खिटपिट होती नहीं। तो वैसी धर्म की भगवान आकर के स्थापना कर रहा है। आज बाबा ने जिस्मानी विद्या और रूहानी विद्या की भी बात की है। अब जिस्मानी विद्या वो होती है जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जाती है ना। मुंबई को बाबा ने याद किया कि वहाँ एक भारतीय विद्या भवन है। अब पहले वास्तव में देखा जाए तो विद्या ही बोलते थे पढ़ाई को, है ना। और वो विद्या सिखाई जाती थी, हर तरह की विद्या। विद्या तो विद्या होती, चाहे वो घुड़सवारी की भी विद्या बोलते थे, डांस की भी विद्या बोलते थे, सब विद्याएं होती थी। तो वो जिस्मानी विद्या होती है और जिसको विद्या भवन कहते हैं। और एक होती है रूहानी विद्या भवन, है ना। तो विद्या किसको कहा जाता है? आज बाबा ने उसके बारे में कहा, विद्या ज्ञान को कहा जाता है। और वो ज्ञान आकर के परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ही देते हैं। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तो विद्या वास्तव में इस आधार से क्या हो गया, गीता का ज्ञान हो गया। और वो ज्ञान एक परमात्मा में ही है, वही आकर के हमें सुनाते हैं। यानी रूहानी विद्या का मतलब हो गया जो रूह से संबंधित हो। रूह माने होता आत्मा, आत्मा के गुणों से संबंधित, आत्मा की प्राप्ति से संबंधित जो विद्या दी जाए उसको रूहानी विद्या कहते हैं। बाबा ने गीता को बहुत याद किया। आज का धर्म शास्त्र ज्ञान का तो एक ही है ना। जिसको बाबा ने कहा सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता, अर्थात सबसे श्रेष्ठ और भगवान की गाई हुई गीता। तो जो मुरली सुनते हैं एक्चुअली देखा जाए तो वो गीता है। अब दुनिया में तो इस बात के लिए भी झगड़ा कि भगवान कौन है। आजकल तो ना जाने कितने भगवान बन बैठे, घर घर भगवान, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान। जरा सा चमत्कार कर दिया तो कहेंगे हम भगवान हैं। और भगवान के चलते, ऐसे भगवानों के चलते न जाने कितने कांड हो जाते हैं। अब देखो, एक कांड हुआ था थोड़े दिन पहले, भगवान की धूल लेने के लिए पब्लिक भागी और 100 लोगों से ऊपर शरीर छोड़ गए लोग। तो ये अंधविश्वास पैदा हो गया। भगवान कहता है कोई धूल लेने से, पैर छूने से किसी के विकर्म नष्ट होंगे क्या? ये अंधविश्वास है, लेकिन अभी लोग समझते ही नहीं। ये सारी बातें आकर के भगवान बताता है। इसलिए भगवान कहता मेरे तो पैर ही नहीं, छुओगे क्या? अब ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, इसलिए नेति नेति कहते थे, है ना। तो इसका मतलब भगवान का लास्ट बच्चा भी श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि ये इस ज्ञान को तो जानता है ना। बाबा ने कहा आजकल साइंस का भी घमंड बहुत है। सोचते हैं साइंस के द्वारा हमने स्वर्ग बना दिया। अरे कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। भी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो एंकर बना दिए, टीचर बना दिए, आपका जो
कॉल सेंटर में काम करते हैं, वो लड़कियां बना, जाने क्या बड़े खूबसूरत खूबसूरत बना दिए। अब सोचो तो सोचते स्वर्ग यही, लेकिन स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो भगवान स्थापित कर रहा है। स्वर्ग का मतलब जहाँ दुख का नाम निशान न हो, यहाँ दुख का नाम निशान बहुत है। बाबा ने कहा इसको माया का पांप कहेंगे। अगर इतना स्वर्गीय होता तो क्यों कहते कि स्वर्गवासी हुआ? इसका मतलब नरक है ना यहाँ। ये सब समझने के बाद बाबा ने कहा इस समय चट्टा बेट्टी माया और ईश्वर की। कभी माया हम बच्चों को अपनी तरफ खींच लेती है, कभी ईश्वर का ज्ञान, और फाइनली विजय हमारी ही होनी है। बाबा ने कहा तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानता, ये हम ही जानते हैं। संगम युगी ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो परमात्मा के द्वारा सुनाया गया ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान जो सुनते हैं, उनको ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। तो वो बाबा कहते हैं तुम हो। और जब भारत सत्तो प्रधान था तब वो राज्य था, अभी तो तमो प्रधान हो गया है ना। बाबा ने कहा हिंदुस्तान नाम भी हिंदुओं के ऊपर रखा, हिंदुस्तान कुछ होता ही नहीं है ना। भारतवर्ष था जब कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ था। बाबा ने कहा जो लोग एटम बम बना रहे हैं उनको भी नहीं बताओ अपने विनाश का एक जुगाड़ कर रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा वो तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं। ये थोड़ी समझते हैं कि हम जो इस समय खोज कर रहे हैं उससे हमारा ही विनाश होगा, हमारे ही कुल का विनाश होगा, वो नहीं समझते क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। बाबा ने आज कहा शंकर विनाश नहीं करता है। कहते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो विनाश हो जाना चाहिए, नहीं, शंकर जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये अलग बात है कि बाबा के जो बच्चे लास्ट समय में एक साथ जब एक वाहन करते हैं, एक संकल्प करते हैं, तो उस शक्ति का नाम आप शंकर दे सकते हैं, बाकी शंकर कोई होता नहीं। भगवान ही आकर के सबके दुख दूर कर देता है, वही आकर के कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाता है। कई लोग सोचते हैं सतयुग में क्या श्रेष्ठ कर्म नहीं होते? क्या कहेंगे? तो वहां कोई कर्म का फायदा नहीं होता, जमा नहीं होता है। हमारा जो जमा किया उसको हम खाते हैं। बाबा ने आज विष्णु को भी याद किया, लक्ष्मी के 2 और नारायण के 2 हाथ, बाकी 4 भुजा 8 भुजा वाला कोई होता नहीं। उनके कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। बाबा ने कहा मैं आता ही भारत में हूँ जब भारत गरीब निवाज बन जाता है। मैं गरीब निवाज हूँ, जब भारत बहुत गरीब हो जाता है तो मैं आता हूँ और आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये अच्छी तरह से समझना है ना। नई दुनिया को बाबा ने कहा स्वर्ग, सदगति कहा जाता है, और इस पुरानी दुनिया में तो हर एक आत्मा की तो दुर्गति हो रखी है। क्या हाल है लोगों का, सोचो आप। तो अब ये वाली बातें बाबा ने कहा साइंस घमंडी थोड़ी समझ सकते हैं, ये बातें तो हमको ही समझ में आती हैं। बाबा ने कहा जब देवताओं का राज्य था तो धर्म भी पवित्र था, कर्म भी पवित्र था। इस समय तो विशेष पड़ रहा है। तो भगवान आकर के सबका कल्याण कर देता है, पुरानी को बदल करके नई दुनिया की स्थापना कर देता है। दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। बाबा ने कहा ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है दुनिया में। जैसे एपिसोड चलते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एपिसोड, तो ये लास्ट एपिसोड चल रहा है। इसके बाद नई दुनिया आनी ही है और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। बाबा ही आकर के संगम युग पर राजयोग सिखाता है, तो हमें ऐसे राजयोग को सीखना चाहिए। तो आज का टेक होम क्या है? अगर देखा जाए तो एक तो क्या करना है, हमें बाप समान दुख हरता सुख हरता बनना है, सबके दुख दूर करने हैं। विश्व में शांति के कारण अनेक धर्म है, इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान स्थापना कर रहा है, तो उसके स्थापना के कार्य में सहयोग देना है। हमें रूहानी विद्या को धारण करके दूसरों को सुनाना है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है। नशा रहे कि हम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, और हर संकल्प, बोल और कर्म तीनों एक समान करके हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, तो हम बच्चों में क्रोध नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे बाप के नाम की
बदनामी होती है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।